हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के 17th वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के आगे के वीडियो आपने नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सारे वीडियो आप देख सकते हो और अपने घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो। वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। यस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो बिल ऑफ लेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल ऑफ लेडिंग है क्या। जब हम कार्गो को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा कंट्रेज कस्टम क्लियरेंस होने के बाद हम शिपिंग लाइन को हैंडओवर करते हैं और शिपिंग लाइन जो है कंटेनर को शिप में लोड करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट करती है और एक्सपोर्टर को देती है, उसे बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो ओरिजिनल क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग जो है शिपिंग लाइन इश्यू करती है और उसका 3 ओरिजिनल कॉपी एक्सपोर्टर को मिलता है। तीनों के 3 एक्सपोर्टर को जो है बायर को भेज देना रहता है और शिपिंग लाइन जो है 3 नॉन निगोशिएबल कॉपी भी देती है जो एक्सपोर्टर के पास रहती है। ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की तीनों कॉपी एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को भेजनी पड़ती है और जनरली जो है बाय कुरियर उसको सेंड किया जाता है। बिल ऑफ लेडिंग के बहुत सारे टाइप भी आते हैं, तो मेन जो टाइप आज के दिन में ज्यादा यूज हो रहा है मैं आपको बताता हूं, जैसे कि क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। तो ये जनरली जो है ज्यादा यूज होती है और आपको यही मैं रिकमेंड करता हूं कि क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग ही लेना है। इसमें क्या होता है, पेमेंटम होता है अगेंस्ट कॉपी ऑफ बीएल। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि एक्सपोर्टर को क्या करना है, कंटेनर जो है एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट होने के बाद बिल ऑफ लेडिंग जो है शिपिंग लाइन इश्यू करती है, वो बिल ऑफ लेडिंग का स्कैन कॉपी बायर को सेंड करना रहता है। बायर जो है वो स्कैन कॉपी के ऊपर जो है पेमेंट करता है। उसके बाद ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जो है आपको यहां से कुरियर से सेंड करना है। इसको बोलते हैं पेमेंटम अगेंस्ट कॉपी ऑफ बीएल। देखिए, जब तक आपका पेमेंट नहीं आता है तब तक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग आपको नहीं सेंड करना है बायर को। बिल ऑफ लेडिंग जो है वो टाइटल ऑफ द गुड्स है, मतलब ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग के सिवा वहां पे कंटेनर नहीं छूटेगा। तो जब तक बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर के हाथ में है तब तक बायर जो है सामने वाले पोर्ट पे गुड्स नहीं छुड़वा सकता। तो आपको क्या करना है, आपका पेमेंट सेफ रखने के लिए बिल ऑफ लेडिंग आपके पास रखना है। जैसे पेमेंट आ जाता है उसके बाद ही कुरियर करना है। कभी कभी बायर चीटिंग भी करता है, वो क्या करेगा, डुप्लीकेट स्विफ्ट कॉपी भेजेगा आपको। मतलब वो क्या भेजेगा आपको कि हमने हमारी बैंक में आपका पेमेंट दे दिया है, विद इन 2 से 3 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगा, आप हमें ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग भेज दीजिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपकी बैंक आपको नहीं बोलती है कि आपका पैसा आया है तब तक आपको किसी की नहीं सुनना है। जो बायर जो है डुप्लीकेट स्विफ्ट कॉपी या डुप्लीकेट जो है बैंक का पेमेंट का रिसिप्ट बना के आपको सेंड कर सकता है और बोलेगा कि हमने आपको पेमेंट सेंड कर दिया है, प्लीज आप ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग हमको भेज दीजिए, आपको 2 से 3 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। बट आपको जब तक पेमेंट नहीं मिलता है तब तक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जो है आपको भेजना नहीं है। यहां पे नए नए एक्सपोर्टर बहुत ही गलती करते हैं, उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर बोलते हैं सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर फ्रॉड होता है। मैं आपको यहां पे बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस 100% सेफ है। आपको सिस्टम से बिजनेस करना है, आपको सीख के बिजनेस करना है, आपको किसी के गाइडेंस में बिजनेस करना है तो आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो और आपके साथ फ्रॉड वगैरह भी नहीं होगा। दूसरा एक बिल ऑफ लेडिंग का टाइप आता है टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है आपको ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग बायर को भेजना नहीं है, स्कैन कॉपी पे ही गुड्स जो है बायर का छूट जाएगा। मतलब बायर जो है डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर स्कैन कॉपी पे ही कंटेनर जो है रिलीज करवा सकता है, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग नहीं चाहिए। ये बिल ऑफ लेडिंग आपको कौन से केस में लेनी हो मैं आपको बता देता हूं। मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूं तो टेलेक्स रिलीज बीएल लेता हूं। कौन से केस में, जिसमें मुझे 100% पेमेंट एडवांस मिल जाता है, उसमें मैं जो है टेलेक्स रिलीज बीएल लेता हूं और मैं बायर को भी पूछ लेता हूं कि आपको कौन सा चाहिए। यहां पे देखिए, आपका पेमेंट एडवांस है, एडवांस आ जाता है तो ही टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग लेना है, वरना बायर बोलता है कि मुझे टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग चलेगा बट आपको लेना नहीं है, आपको ओरिजिनली लेना है। वरना क्या होगा कि पेमेंट टर्म है अगेंस्ट कॉपी ऑफ बीएल और आपने स्कैन कॉपी जो टेलेक्स रिलीज बीएल है उसका जो आपको सीएचए कॉपी देगा उसके स्कैन कॉपी आपने बायर को भेज दिया, बायर वही बीएल की स्कैन कॉपी पे कंटेनर रिलीज करवा सकता है डेस्टिनेशन पोर्ट पे, फिर आपका पेमेंट वो देगा भी नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, सेफली बिजनेस करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत सेफ है बट ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो टेलेक्स रिलीज बीएल जनरली आपको नहीं लेना है, 100% एडवांस पेमेंट है, पूरा पेमेंट आ गया है तो आप टेलेक्स रिलीज बीएल ले सकते हो। नेक्स्ट आता है हाउस बिल ऑफ लेडिंग। इसमें क्या होता है कि आप एलसीएल कार्गो एक्सपोर्ट करते हो तो एलसीएल कार्गो में क्या होता है, जो सीएचए है वो कंटेनर बुक करता है अपने नाम पे और 3-4 लोगों का, जो भी 3-4-5 लोगों का कार्गो एक कंटेनर में भरता है उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देता है। तो सबसे पहले सीएचए को क्या मिलता है, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग
लेडिंग मिलता है। अब सीएचए को तो एक ही बिल ऑफ लेडिंग मिला, अब सीएचए को जो है और 5 पीपल को बिल ऑफ लेडिंग देना है, तो वो क्या करता है, हाउस बिल ऑफ लेडिंग रिलीज करता है। मतलब वो उसको एक बीएल मिला, उसके बाद सीएचए जो है हाउस बिल ऑफ लेडिंग रिलीज करता है और जिन भी लोगों ने एलसीएल एक्सपोर्ट किया वो सब लोगों को दे देता है, तो उसको बोलते हैं हाउस बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग। इसके अंदर क्या होता है, कोई आपको इमरजेंसी है तो आपको चाहिए, तो क्या होगा, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग, क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग आपको तभी मिलेगा जब आपका कंटेनर जो है शिप में चला जाएगा, उसके बाद क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग मिलती है। बट आपको रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल चाहिए तो आपको पहले भी मिल सकता है। मतलब समझो मैं अहमदाबाद आईसीडी से एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने अहमदाबाद आईसीडी में शिपिंग बिल फाइल किया और मेरा कस्टम क्लियरेंस हो गया, मेरा कार्गो जो है या कंटेनर जो है उसका कस्टम क्लियरेंस हो गया, उसके बाद मेरा कंटेनर जो है हैंडओवर होता है शिपिंग लाइन को। किसको होता है, शिपिंग लाइन को। तो शिपिंग लाइन तभी जब मैं आईसीडी में हैंडओवर करता हूं तभी बिल ऑफ लेडिंग इश्यू कर सकती है, उसे बोलते हैं रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग। शिपमेंट हुआ नहीं है, आपका जो कंसाइनमेंट है वो हमें रिसीव हुआ है, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग इसको बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो है बिल ऑफ लेडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेते हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत ही सिंपल है, आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर आप कमा सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास राइट गाइडेंस होना चाहिए, राइट मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, उसके गाइडेंस में आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।